नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल, जिसके माध्यम से आज हम आपको बताएंगे लोकसभा के अंदर अगली सरकार किसकी बनने वाली है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। साथियों हम आपको बता दें कि अब लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर। क्या नरेंद्र मोदी फिर से बनाएंगे अपनी सरकार या फिर राहुल गांधी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री? आइए इस सर्वे के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जी हाँ साथियों, 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव है। नरेंद्र मोदी लगातार अगर ये चुनाव जीतते हैं तो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। साथियों क्या राहुल गांधी इस बार अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बनाएंगे सफल? जी हाँ साथियों, इस सर्वे के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। साथियों आज हम पूरे राज्यों का वर्गीकरण बताएंगे कि किस राज्य के अंदर भाजपा को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है। जानने चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। साथियों कुछ समय पहले कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और हिमाचल में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। वहां भी कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी थी। क्या इस बार लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी मारेगी बाजी? आइए जानने चाहते हो तो प्रत्येक राज्य का वर्गीकरण तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अब हम ले चलते हैं राज्यों के वर्गीकरण की तरफ। हमारे सामने पहला राज्य आ रहा है मध्य प्रदेश, जहां से कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 11, यूपीए के खाते में 13, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों आप हमारे चैनल से अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरा वर्गीकरण बताया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 9, यूपीए के खाते में 12, अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब ले चलते हैं आपको अगले राज्य तमिलनाडु की तरफ, जहां से कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 10, यूपीए के खाते में 27, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब ले चलते हैं अगले राज्य उत्तराखंड की तरफ, जहां से 5 लोकसभा की सीटें साथियों, जिसमें एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यूपीए को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों को यहां से सोबड़ा साफ 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब ले चलते हैं बिहार राज्य की तरफ, जहां से कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 12 सीटें हैं, यूपीए के खाते में 16, अन्य पार्टियों को यहां से 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अब ले चलते हैं आपको अगले राज्य की तरफ। साथियों हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। पश्चिम बंगाल, जहां से कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 17, यूपीए के खाते में 6, अन्य पार्टियों को यहां से पश्चिम बंगाल के अंदर अन्य पार्टियों को साथियों सबसे ज्यादा 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अब ले चलते हैं महाराष्ट्र राज्य की तरफ, जहां से कुल 48 लोकसभा की सीटें, एनडीए के खाते में 18, यूपीए के खाते में 17, अन्य पार्टियों को यहां से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब ले चलते हैं अगले राज्य की तरफ। साथियों आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। अगला राज्य है पंजाब, जहां से कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 8, अन्य पार्टियों को यहाँ से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही चलते हैं अब अगले राज्य कर्नाटक, जहां से कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से यूपीए के खाते में 17, एनडीए के खाते में 8, अन्य पार्टियों को यहां से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अब ले चलते हैं आपको अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है असम, जहां से कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों को यहाँ से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब ले चलते हैं आपको अगले राज्य की तरफ। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। जम्मू कश्मीर, जहां से कुल 6 लोकसभा की सीटें, एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो यूपीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों को यहां से 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है।
साथियों केरल जिला नहीं राज्य, जहां से 20 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 4, यूपीए के खाते में 12, अन्य पार्टियों को यहां से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं और अंत तक जुड़े रहिएगा। तेलंगाना, जहां से कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 8, अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही ले चलते हैं हरियाणा राज्य की तरफ, जहां से कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। साथियों एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो यूपीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अन्य पार्टियों को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों चैनल के अंत तक जुड़े रहिएगा। आज हम आपको प्रत्येक राज्य का वर्गीकरण दिखा रहे हैं। अब ले चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो यूपीए और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है। साथ ही इसी के साथ ही ले चलते हैं त्रिपुरा राज्य की तरफ, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें दोनों की दोनों सीटें यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही ले चलते हैं मेघालय राज्य की तरफ, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 तो 1 यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं अब आपको राजस्थान राज्य की तरफ, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। साथियों जिसमें से एनडीए के खाते में 8 तो यूपीए के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहां से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, राजस्थान में भी अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर। राजस्थान का भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। सिक्किम राज्य, जहाँ से 1 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1। जी हाँ साथियों, सिक्किम के अंदर 1 ही लोकसभा की सीट है, जो कि वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़, जहाँ से 1 लोकसभा की सीट है, वो भी 1 की 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए ने यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो अंत तक जरूर वीडियो को देखें। गोवा राज्य, जहाँ से 2 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1, अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब आपको ले चलते हैं अगले राज्य उड़ीसा की तरफ, जहाँ से कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। साथियों एनडीए के खाते में 7 तो यूपीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब आपको ले चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारे सामने हिमाचल प्रदेश, जहां से 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 1 तो यूपीए के खाते में 2, अन्य पार्टियों को यहां से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही ले चलते हैं अब आपको नागालैंड राज्य की तरफ, जहां से 1 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाते में 0 तो यूपीए के खाते में 1, अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के अंत तक साथियों जरूर जुड़े रहिएगा। इसी के साथ ही अब ले चलते हैं झारखंड राज्य की तरफ, जहां से 14 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 6, अन्य पार्टियों को यहां से 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब ले चलते हैं आपको मणिपुर राज्य की तरफ, जहां से 2 ही लोकसभा की सीट है, जो दोनों ही कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य पार्टियों को सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है मणिपुर राज्य के अंदर। अब ले चलते हैं आपको दिल्ली की तरफ, जहां से कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। साथियों जिसमें एनडीए के खाते में 2 तो यूपीए के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों आज हमने आपको प्रत्येक राज्य का वर्गीकरण बताया है, किस राज्य के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। साथियों अब एक राज्य और है गुजरात, जहां से 26 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 14 तो यूपीए के खाते में 9, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों गुजरात में भी कुछ समय पहले चुनाव हुए थे, वहां भाजपा ने बड़े अंतर से जीत की थी। भाजपा जीती थी गुजरात के अंदर छत्तीसगढ़, जहां से 11 लोकसभा की सीटें हैं। साथियों जिसमें एनडीए के खाते में 7 तो यूपीए के खाते में 4,
अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 48, तो यूपीए के खाते में 20, अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल पहले ही चुनाव हुए थे, वहाँ से भाजपा ने बड़े अंतर से जीत की थी, वहाँ योगी जी ने अपनी सरकार बनाई थी साथियों आज हमने लोकसभा चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल बताया है, किस राज्य के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है साथियों आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें कि क्या इस बार नरेंद्र मोदी बनेंगे फिर से भारत के प्रधानमंत्री, तीसरी बार बनेंगे, या फिर राहुल गांधी पहली बार बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री साथियों इस सर्वे के माध्यम से आपको पता चले जाएगा कौन बनने वाला है अगला प्रधानमंत्री। जी हाँ साथियों, जय हिंद साथियों।